दही को मेरे बताए हुए तरीके से टिपिकल पाकिस्तानी स्किन टोन पर अगर आप लगा लेते हैं तो स्किन में इतना ज़्यादा निखार देखने को मिल सकता है। जो लोग अपने चेहरे को छुपाते हुए घूमते थे, इनकी स्किन में भी इतना ज़्यादा ग्लो आ जाता है। बढ़ती उम्र में अगर आप अपने चेहरे के ऊपर रिवर्स एजिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं तो इस तरीके से अगर दही को लगाते हैं तो आपकी भी उम्र इस तरीके से कुछ कम देखने को मिल सकती है। बढ़ती उम्र में भी आपकी स्किन ग्लोइंग दिख सकती है। और अगर आप अपने चेहरे को ज़रूरत से ज़्यादा ही गोरा करना चाहते हैं तो दही को इस तरीके से लगाकर अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप चेहरा धोते हैं तो आपकी स्किन में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या दही से वाकई ही इतना ज़्यादा गोरा रंग हो सकता है, आए मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बताती हूँ। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ठीक तरीके से आपको इसकी समझ नहीं आएगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दही से 2 स्टेप वाइटनिंग फेशियल तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्लिंजर और स्क्रब तैयार करेंगे और दूसरे नंबर पर हम वाइटनिंग फेस पैक तैयार करेंगे। हमारे इस फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। हम क्लींजर और स्क्रब इकट्ठा ही बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 खाने के चम्मच यहाँ पर दही ले लेंगे। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड एक नेचुरल एक्सफोलिएटर के तौर पर काम करता है। ये चेहरे की डेड स्किन की लेयर को हटाता है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हर्बल चीजों में जैसे बताया जाता है कि दही लगाने से स्किन सचमुच गोरी हो जाती है, इसको लोग सच नहीं मानते। इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी समझती हूँ कि 21 दिन बाद हमारी स्किन की नई लेयर्स को बनाती है। लेकिन अगर इन लेयर्स में जान नहीं रहेगी, कोई दम नहीं रहेगा, तो आपका जो चेहरा है, स्किन की जो परत है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर जो स्किन की नई लेयर बन रही है वो अगर दही की मदद से बनेगी ना, तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा गोरी दिखने लगेगी। दही हमारी स्किन की क्लिनजिंग करेगी और 1 खाने का चम्मच इसमें हम चावलों का आटा ऐड करेंगे। चावलों का आटा हमारे स्किन की स्क्रबिंग करेगा। चावलों का आटा स्किन की खूबसूरती का एक अहम राज है। चावलों का आटा एक स्क्रब है जो स्किन की गहराई से स्किन की सफाई करता है। इसके बारीक दाने ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को जड़ से हटा देते हैं। ये स्किन की रंगत को निखारता है और चेहरे को एकदम से पिंकिश ग्लो देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसका इस्तेमाल करता है इसकी स्किन के ऊपर एक रेडिएंट ग्लो देखने को मिलता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंस है। इस साइंस के पीछे के जो राज हैं वो आपको बार बार बताने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करते। क्योंकि आजकल के जमाने के बच्चे जब मेरी वीडियो को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी में मौजूद होते हैं ऐसे मिनरल्स जो स्किन की सोजिश को खत्म करते हैं। आपको हल्दी ज्यादा मिकदार में लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी स्किन को चमक को बहाल करती है और रंगत को गोरा करती है। हल्दी स्किन को मुहासों और इन्फेक्शन से भी बचाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हल्दी हमारे चेहरे को लंबे अरसे तक गोरा करने में मदद करती है। काले से काला चेहरा भी इस फेशियल से 1 से 2 बार के इस्तेमाल से गोरा, चमकदार और साफ सुथरा देखने के लिए मिलता है। और हमने लेना है टमाटर को आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके 1 खाने का चम्मच टमाटर की पेस्ट इसमें ऐड करनी है। टमाटर में मौजूद ये दाने भी आपके चेहरे की स्क्रबिंग करेंगे और आपके चेहरे को गोरा, चमकदार और निखरा हुआ बनाएंगे और स्किन को लाइटन अप करेंगे। आप इसमें लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल किया है। टमाटर ऑल स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर स्किन के कलर को लाइट करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है और इसके अलावा स्किन पर नेचुरल ब्लीच का काम करता है। यहाँ पर ये हमारा स्क्रब और क्लींजर बनकर तैयार हो गया है। आपने इसको अपनी स्किन पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। फेस पर भी अप्लाई करें और नेक पर भी अच्छी तरह से इसकी थिक लेयर अप्लाई कर लें। उसके बाद आपने 5 मिनट तक अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जब आप इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपके पोर्स के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो क्लीन हो जाएगी। पोर्स को ये डीपली क्लीन कर देगा और इसके अलावा आपकी स्किन पर जो डेड स्किन सेल की लेयर है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल दिखती है, आपकी स्किन पर जो काली परत आ चुकी है उसको हटाने में मदद करेगा। अच्छे तरीके से 5 मिनट क्लिनजिंग और स्क्रबिंग करने के बाद आपने इस पेस्ट को दोबारा से अपने फेस पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको
ऐसे ही अपने फेस पर लगा रहने दें। ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे तरीके से दही जो है सारा वो जज़ब हो जाएगा, और ये जब आपकी स्किन के अंदर जज़ब होगा ना, आपकी स्किन को अंदर से जाकर नरिश करेगा और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आपने सादा पानी से या फिर किसी स्पंज की मदद से अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बाद ही मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो गई है। अब है हमारे फेशियल का सेकंड स्टेप, जिसमें हम वाइटनिंग फेस पैक तैयार करेंगे। उसके लिए हमें दोबारा से एक नीट एंड क्लीन बाउल ले लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन जो है हमारे कलर को बहुत ही तेज़ी से फेयर करता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर दाने हैं, दाग धब्बे हैं, एक्सेस ऑयल आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बेसन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये उनकी स्किन को मौसमी असरात से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फेस की बहुत ही अच्छे से क्लींजिंग भी करता है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी आपके चेहरे को गर्मियों में ठंडक फराहम करती है। इसके अलावा आपके चेहरे पर मौजूद दाने, दाग धब्बे खत्म करने में हेल्प करती है और चेहरे पर जितना भी मौजूद एक्सेस ऑयल है उसको कंट्रोल करके आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बना देती है, यूथफुल बना देती है और झुर्रियों को भी खत्म करने में हेल्प करती है। 1 चुटकी आपने यहाँ पर हल्दी ऐड करनी है और आपने चुटकी भर इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में आपने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को लाइटन अप करने में मदद करेगा। और इसकी पेस्ट रेडी करने के लिए आपने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें दही ऐड करना है। अगर आप इस तरीके से दही का इस्तेमाल अपने फेस पर करते हैं ना, तो आपको किसी भी व्हाइटनिंग क्रीम लगाने की या व्हाइटनिंग फेशियल करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती और ना ही आपको पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। इससे स्किन की ड्राइनेस दूर हो जाती है और आपकी स्किन बिल्कुल नरमो मुलायम और रेशमी बन जाती है। यकीन मानो पुराने ज़माने की रानियां महारानियां इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करती थी और राजाओं को इम्प्रेस करने के लिए इनकी स्किन में इसके इस्तेमाल से एक रेडिएंट ग्लो आ जाता था। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी अपनी स्किन को इतना खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए तरीके से इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे 2 खाने के चम्मच कच्चा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने पेस्ट रेडी कर लेनी है। ये जो हम व्हाइटनिंग फेस पैक बना रहे हैं ये आपकी स्किन को हील करता है, झुर्रियों को भरता है और चेहरे की उम्र को कम करता है और आपकी स्किन में टाइटनेस लेकर आता है और आपका जो चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा गोरा हो जाता है और जवान नजर आता है। दही में मौजूद नमी स्किन को चमकता, धमकता और फ्रेश रखती है। बढ़ती उम्र में भी ये आपकी स्किन को 20 साल पीछे ले जाने की सलाहियत रखता है। अपने नीट एंड क्लीन चेहरे के ऊपर आपने ये वाला व्हाइटनिंग फेस पैक अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। एक बहुत ही थिक लेयर अपने फेस और गर्दन पर अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट इसको जरूर ऐसे ही छोड़ना है। इसको इस तरीके से लगाने से आपका चेहरा फ्रेश दिखता है लेकिन साथ ही साथ स्मूथ दिखता है, झुर्रियों से पाक रहता है और कोई भी किसी तरह का भी चेहरे से जुड़ा मसला आपको देखने को नहीं मिलता। 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद जब ये हल्का हल्का सा ड्राई हो तो आपने इसको थोड़ा सा और गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही मसाज करना है और आपके चेहरे पर जो भी काली परत है वो हट जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। उसके बाद आपने बिल्कुल सादा पानी के साथ इसको वॉश करना है। किसी भी सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल आपने नहीं करना और आपने कोशिश करनी है इस फेशियल का इस्तेमाल आपने रात को सोने से पहले करना है। इस फेशियल को आप डेली भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपने हफ्ते में 2 से 3 बार इसको जरूर इस्तेमाल करना है। इस फेस पैक में मौजूद चीजों के इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपको खुद नजर आएगा कि आपके चेहरे के ऊपर जो काली परत है वो बिल्कुल कम हो गई है। उसको कम होता आप खुद देख
देखेंगे। ये तो पहली बार में ही आपकी स्किन के कालेपन को कम कर देता है, लेकिन 7 दिन में चेहरे की रंगत 1 टोन तक साफ कर देता है और 15 दिन में आपकी स्किन हमेशा के लिए बदल जाती है, जवान हो जाती है और 1 महीने में काला चेहरा भी गोरा हो जाता है, बेदाग और चमकदार बन जाता है। और आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।